अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कुचला को मुदब्बर करने का तरीका, वो भी अदरक के पानी में। दोस्तों, इसके बारे में बेहतरीन तरीका जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आप अगर इस पर अमल कर लें, अगर आप साबित कदमी से इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। इसमें ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो बुज़ुर्गों को दर्दें होती हैं, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, कमज़ोरी, असाब की कमज़ोरी, उठने बैठने में तकलीफ़, इसके अलावा राशा, पट्ठों की कमज़ोरी और इसके साथ तमाम किस्म की तकलीफ़ों में ये काम करेगा। मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम साहब, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि दांत के दर्द के अलावा हर दर्द में काम करने वाला नुस्खा है। इंशाल्लाह इसके तरीके से अगर आप इस तरतीब के साथ इसको मुदब्बर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इससे आप बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और ख़ास करके मर्दाना अमराज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर कोई बंदा ख़ास करके ज़्यादातर जो होता है ना, ये कुव्वत बा की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी और ज़्यादातर ये जोड़ों का दर्द होता है सर्द मिजाज वालों को, जिसे आम तौर पे कहा जाता है बलगमी मिजाज वालों को। तो अगर आप उनको इस्तेमाल करवाएं, उनका जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उनकी पट्ठों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, असाब मज़बूत हो जाएंगे और उनकी कमज़ोरी कुव्वत बा की जो कमज़ोरी होती है इंशाल्लाह वो भी इससे कवर हो जाएगी, अगर आप इस तरीके से इसको मुदब्बर कर लेते हैं। इसका तरीका सिंपल सा तरीका है। आपने अगर इस पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सकते हैं। आपने करना क्या दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपने अज़राकी ले लेनी है। आपने कुचला किसी भी पंसार स्टोर से जाकर कुचला ले आना है। अच्छा कुचला, आपने मोटे मोटे दाने, अच्छे जो साफ़ सुथरे दाने हो वो आपने वहाँ से चुन लेने हैं। उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले नंबर पे उस कुचले को लाकर, अच्छे जो साफ़ कुचले होंगे आपने लाकर उसको पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद जो अच्छे कुचले होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो नाकिस होंगे वो ऊपर तैर जाएंगे। आपने उनको ज़ाया कर देना किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई बच्चा या कोई जानवर वगैरह उसे खा ना ले, तो आपने ऐसी जगह पर उसको फेंक देना है। फिर आपने करना यह है कि आपने इस कुचले को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद आपने दूध लेना है। दूध लेने के बाद आपने उसको धोकर दूध में डालना है, ठीक है। अगर आप 50 ग्राम कुचला लेते हैं तो आपने उसके लिए 1 किलो दूध लेना है। 1 किलो दूध में आपको चाहिए होगा, आपने उसमें इसको डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको उबाला देना है। उबाला देने के बाद आपने इसको जो है ना रख देना है, किसी बर्तन में डालकर रख देना, सुबह तक भी ये पड़ा रहे। 12 घंटे बाद आपने इसको करना ये है कि वो उसी दूध में इसको दोबारा काटना है, इतना पकाना है कि वो दूध जो है वो खुश्क हो जाए, मतलब कि उसका खोया बन जाए। जब खोया बन जाएगा तो ये जो कुचला होगा ये तकरीबन छीलने के काबिल हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि इसको छील लेना है। छीलने के बाद इसके अंदर जो है ना, इसको सेंटर से आप कट देंगे। सेंटर से कट देने के बाद आपने इसके अंदर से पित्ता निकाल लेना, सफ़ेद कलर का पित्ता होगा वो निकालना है। और पित्ते वाली जो जगह होगी वो किसी चाकू की मदद से आपने उसको मुकम्मल साफ़ कर लेना। उसकी जो पित्ते वाली जगह होगी उसको भी आपने अंदर से साफ़ करके ज़ाया कर देना है। तो जो बाकी कुचला बचा होगा आपने उसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने काट लेना है। काटने के बाद मतलब कि छोटे छोटे दाने उसके काट लेने हैं। चावल काट लेने हैं। काट लेने के बाद आपने करना यह है कि इसके लिए आपको चाहिए होगा अदरक का पानी। तो अदरक का पानी, इसका तरीका जो है, इसको निकालने का तरीका यह है कि आपने अदरक लेना है। आप 1 पाव अदरक अगर आप लें तो तकरीबन उससे इतना पानी निकल आएगा कि जो जितना इसको चाहिए होगा। 1 पाव अदरक आप अगर लें, अगर सर्दी का मौसम है तो फिर तो काफ़ी है। अगर सर्दी का मौसम नहीं, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में अगर आप करते हैं तो गर्मी में आपको तकरीबन आधा किलो अदरक की ज़रूरत पड़ेगी। ये 1.5 पाव भी काम चला जाएगा। तो आपने 1.5 पाव अदरक लेना, उसको अच्छे तरीके से आपने छोटे छोटे टुकड़े काट कर उसको कूट लेना। कूटने के बाद किसी कपड़े में डालकर उसको अच्छे तरीके से दबा कर आपने उसमें से पानी निचोड़ लेना है इसका, अदरक का। तो उसके बाद आपने करना ये है कि जब आपके पास पानी इकट्ठा हो, अगर 50 ग्राम कुचला है तो उसके लिए आपको कम से कम 100 ग्राम जो है आपको अदरक का पानी चाहिए होगा। इतना पानी हो गया आपके जो चावल होंगे कुचले के उससे तकरीबन 1 उंगल ऊपर हो। तो आपने इतना जो है पानी निकालना है। आपने उसको तकरीबन 10 से 12 घंटे तक रखेंगे तो इंशाल्लाह वो अदरक का जो पानी होगा वो मुकत्तर हो जाएगा, मतलब कि उसके जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर पानी पिंक कलर का पानी आ जाएगा। जब पिंक कलर का पानी ऊपर आए आपने उसको अच्छे तरीके से ऊपर से आराम से सुकून से उतार लेना है और वो इस कुचले में डाल देना। डालने के बाद आपने इसको रख देना है, किसी सेफ जगह पर रख दें, शीशे के बर्तन में
आप शीशे के गिलास में रख सकते हैं, या अगर आप मिट्टी के गिलास में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी के गिलास में आपने मिट्टी का गिलास पहले पानी से भर के रखें, जब वो पानी पी जाए उसके बाद आपने ये अमल करना है। उस गिलास में आपने इन चावलों को, कुचले के चावलों को डालने के बाद आपने वहाँ पर उसमें जो है ना अदरक का पानी, जो मुकद्दर जो साफ़ पानी होगा, आपने वो निकाल कर उसमें डाल देना, पिंक कलर का पानी, ठीक है। तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन आप पड़ा रहने दें। 15 से 20 दिन जो है इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो सारा पानी अदरक का जो है वो उस कुचले में वो जज़ब हो जाएगा। कुचला उसको जो है अच्छे तरीके से पी लेगा, पानी खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद आपने करना ये है कि आपने उन कुचलों को उन उस गिलास में से निकालना है। निकालने के बाद आपने उसको जो है ना धूप में रख कर आपने उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने इसको हल्का हल्का सा जो है ना वो कूट लेना। कूटने के बाद ये बिल्कुल जो है ना ये बारीक हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ूफ नहीं बनेगा। उसके बाद आपने देसी घी लेना। देसी घी आपने लेकर किसी लोहे के तवे पर डालकर 2-3 चमचे, तो उसमें आपने ये कुचला जो है डालकर उसको अच्छा हल्का हल्का भूनना है, ताकि ये तकरीबन जो है ना ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। जब ब्राउन शक्ल आ जाए उसके बाद वहाँ से निकाल कर उसको जो है आपने साफ़ करके आपने उसका सफ़ूफ बनाकर इसको महफूज कर लेना है। तो ये आप तकरीबन एक चावल इसकी खुराक है। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल इसी में होगा। एक चावल से ज़्यादा खुराक इसकी इस्तेमाल नहीं करनी। इसको अक्सर जो है ना दीगर अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इस तरीके से जो है इस्तेमाल करें। अगर अकेला भी इस्तेमाल करें तो किसी जो है दूध की मलाई में रख कर एक चावल, तो उसके साथ जो आप दूध इस्तेमाल करें। दूध के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैदे को मजबूत करता है, और इसके साथ जितनी भी खुराक इस्तेमाल की जाए, ख़ास करके दूध और देसी घी, तो ये उसको हज़म भी करता है और जज़्बे बदन बनाता है। तो मैं इंशाल्लाह मैं चंद रोज़ में जो है ना एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें इसका एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा जो जोड़ों में भी काम करेगा। इससे पहले एक नुस्खा मैंने बताया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। एक और बताऊँगा जो जोड़ों में काम करेगा, और ख़ास करके बलगमी मिजाज के जो लोग होते हैं, सर्द मिजाज के, उनके लिए, उनको जो मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए इंशाल्लाह ये मैं बताऊंगा नुस्खा, जो आप तकरीबन 8 से 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन का इस्तेमाल अगर कर लें तो आपकी मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और आपकी कुफ्ते बात जो है बहाल हो जाएगी। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ओपन करते। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।